अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सिर्फ़ आपने बैठे-बैठे एक बटन प्रेस करना होता है सब्सक्राइब वाला, तो 1 सेकंड नहीं लगता। तो इसी के साथ जी मैं आपको दिखा रही हूँ आज की सुबह कि सर्दियों में यहाँ पे सुबह किस तरह की होती है। लीज़ा को मैं छोड़ने जा रही हूँ। तो लीज़ा को छोड़ने के बाद जी मैं आ गई नेटो पे, क्योंकि चाय की पत्ती ख़त्म थी और साथ मैंने वो लेनी थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है वो एशियन शॉप से लेके आते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके पास टाइम नहीं था, 2 दिन हो गए थे। लेकिन सर्दियों में आपको पता है कि चाय के बिना मेरा तो गुज़ारा नहीं है, मुझे कम से कम दिन में 1 दफ़ा तो चाय लाज़मी पीनी है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए भी देख रही थी कि ब्रेड लेके जाऊँ या कुछ केक वग़ैरह ले जाऊँ। तो फिर यहाँ से मैं लेके चाय की पत्ती और केक लेके तो मैं घर आ रही हूँ। घर आके तो ये देखें, अभी भी आपको सुबह का ही दिखा रही हूँ। सुबह का इस टाइम जब आप निकलते हैं ना, बड़ा अच्छा फ्रेश होता है। मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है इस तरह मैं जब अलीज़ा को सुबह छोड़ने जाती हूँ। इसके बाद जी मैं घर आ गई हूँ। बाकी बच्चे अभी मेरे दोनों घर पे थे, क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी ने भी लेट जाना था स्कूल। तो मेरे हस्बैंड ने यासीन को छोड़ने जाना था, तो उन्होंने कहा कि आज मैं उसको भी साथ, दोनों को, बहन भाइयों को छोड़ने चला जाऊँगा। तो आज थी ये वाली ड्यूटी उनकी। तो इसके बाद जी ये देखेंगे, मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला है। इसके बाद मैंने नाश्ता किया है, थोड़े से घर के काम समेटे थे। साथ में जब मैं सुबह गई थी तो वो लेके आई थी ब्रोकली और पालक। पाकिस्तान में जब मैं थी ना, मुझे कभी ब्रोकली का पता ही नहीं था कि इसको खाते भी हैं। मुझे बड़ी ये इसका ना कोई टेस्ट नहीं था लगता। मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी कि हाय, लोग किस तरह खा लेते हैं ब्रोकली। तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आने के बाद ना, जब पिछले कोरोना का टाइम था, तो सारा दिन आपको भी पता है कोई काम नहीं था होता यूट्यूब पे देखना। तो मैंने ना देखा कि एक यूट्यूबर थी, यहाँ पे वो जर्मनी में ही रहती हैं, हर देसी लाइफ है उनका शायद चैनल का नाम, बड़ी अच्छी हैं। तो मैंने देखा जब भी उन्होंने कहना ना, मैं साग बना रही हूँ, ब्रोकली का साग बना रही हूँ पालक डाल के, मेरे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। तो मुझे साग बहुत पसंद है, सरसों का साग बंद करो। पाकिस्तान में। तो मैं यहाँ पे आई ना, तो मैंने एक चीज़ बड़ी मिस की, साग। फिर मैंने जब उनको देखा ना, कि जब भी मैंने देखना वो अक्सर ही बनाती रहती हैं, जी आज मैंने ब्रोकली का साग बनाया है, आज मैंने ऐसे किया है। तो मुझे फिर इतना इसका ना क्रेविंग ही हुई। मैं फिर ब्रोकली लेके आई, मैंने उनकी देखा कि उन्होंने कैसे बनाया, फिर मैंने एक दफ़ा घर पे बनाया तो बड़ा अच्छा बन गया। तब से मुझे ना बड़ा इसका जायका अच्छा लगता है। एक तो आपकी जो साग की क्रेविंग होती है वो पूरी हो जाती है, दूसरा इसी तरह का टेस्ट लगता है जिस तरह आप सरसों का साग खा रहे हैं। खैर जी, वो मैंने साग बना लिया है। साग बनाने के बाद तो यहाँ पे जी एलिज़ा भी स्कूल से घर आ गई थी और मेरे हस्बैंड बंद भी आ करो गए जरा। घर। तो जब उन्होंने देखा मैंने साग बनाया है, तो उन्होंने कहा मुझे भी इसके साथ पराठा बना दो साग के साथ। वो बहुत कम पराठा खाते हैं, लेकिन आज तो फिर उनकी ईद हो गई कि एक तो पराठे, ऊपर से फिर जो साग था उसको लगाया हमने मक्खन का तड़का। तो बस जी, उनकी तो बस ईद हो गई। तो मेरी छोटी बेटी है जी, वो नहीं खाती साग। उसने कहा कि मुझे कोई और सालन दे दें आप। तो आलू और कीमे का सालन पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उसको वो साथ में गर्म करके दे दिया। तो ये था जी इन दोनों बाप बेटी का खाना, जो इन्होंने बड़ा, इनके लिए तो आज ईद थी, क्योंकि बेटी को आलू कीमा पसंद है और बाबा को साग, वो भी पराठों के साथ। तो इसके बाद जी इनके बाबा के साथ हम लोग शाम को गए शहर। तो शहर क्यों गए हैं वो फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। एक बड़ी अच्छी जगह पे हमने कल गए थे, आपको वो सारा मैं अभी आगे जाके दिखाती हूँ। इसके बाद जी हम सबसे पहले मिलर आए हैं, क्योंकि उसवा और अलीज़ा ने अपनी कुछ पेंसिलें लेनी थी, रेज़र लेना था और नोटबुक लेनी थी। वो लोग अपनी चीज़ें ले रही थी और यासिन को सामने नज़र आ गया प्ले मोबाइल, और इसने उतर के तो इस बॉक्स को पकड़ लिया खुद ही और लेके तो अब जी बैठ गया कि अब मैंने इसको साथ लेके जाना है। तो ये है, इसके काम का भी नहीं था। इसमें छोटे छोटे लेगोज होती हैं, तो फिर ये भी तो बच्चा है, तो इसको अब हमें ये डर था कि मुंह में ना डाल ले। तो इसके बाबा हम सब इसके आगे खड़े हुए हैं कि ये छोड़ दे और कोई गाड़ी ले ले। लेकिन खैर जी, वो अभी अपनी ज़िद पे अटका हुआ है कि मैंने यही लेके जाना है। तो फिर इसके बाबा ने हमें ये ट्रिक बताई कि अभी आप लोग अपनी चीज़ें ले लें। उस वाली लीज़ा को बोला जब आप लोग अपनी चीज़ें ले लेंगे तो हम बाहर निकलने लगे होंगे, तो लीज़ा ये बॉक्स पकड़ के अपनी जगह पे रख देगी और इसके बाबा इसके किंडर वागन लेके जल्दी से बाहर निकलेंगे। तो खैर हमने किया भी ऐसे।
कभी कभी बच्चों के साथ इस तरह करना पड़ता है। इसके बाद ये जो मैं कह रही थी आपको बड़ी मज़े की जगह पे लेके जाऊंगी, तो ये एक तुर्किश शॉप थी, यहाँ पे हम आए। यहाँ पे कैसे हम आए कि हम निकल रहे थे तो देखा कि यहाँ पे सामने ना कारपेट लगे हुए हैं सेल पे, तो बड़े अच्छे थे, बड़ी हमें ना वो अच्छे लगे और हमें चाहिए भी था छोटा सा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना तो फर्श बड़ा ठंडा हो जाता है। तो हम इसी तरह लेते हैं, कुछ सस्ता सा ले लेते हैं, तो क्योंकि अभी हमने अपना घर सेट नहीं किया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी हम अपना घर सेट करेंगे। तो फिर आपको होता है कि आप अच्छी चीज़ें लें, आपने किस तरह अपने घर को सेट करना है, एक इंसान के ज़हन में एक आइडिया होता है। तो अभी जब हम गुजरे ना तो मैंने देखा कि बड़ा ही सस्ता लगा हुआ है, तो मैंने इनके बाबा को बोला कि चलें इसके अंदर चलते हैं। मुझे नहीं था पता कि तुर्किश है या किसी अरबी की शॉप है। तो लेकिन जब अंदर गई तो मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की और मुझे बहुत मज़ा आया। हमने एक कारपेट लिया, वो हमें बड़ा अच्छा मिला। ये देखें, कुरान पाक रखने वाले बॉक्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने लेना भी है। मुझे फिर इतना अच्छा आइडिया भी लगा, किसी को अगर हम गिफ्ट भी करें तो इस तरह भी ये वाली चीज़ गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये मेरे हस्बैंड खोल के दिखा भी रहे हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत था ये माशाल्लाह से। फिर इसके बाद जी मैंने पूरी शॉप देखी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी, टेबल मैट थे, बर्तन थे बड़े प्यारे से। और इसके अलावा ये देखें आयतल कुर्सी लिखी हुई थी, तो मैं उनको कह रही थी कि आप मुझे ये वाली एक ले दें। मुझे बहुत शौक़ है कि घर की दीवारों पे ना आपने इस तरह किसी पे अल्लाह का नाम लिखा हो, आयतल कुर्सी लिखी हो, दुआएं लिखी हो, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। आपको घर का माहौल जो होता है ना वो बड़ा अपने आपको एक तसल्ली भी होती है, बड़ा ख़ुद को भी ना एक सेटिस्फेक्शन होती है। इसके बाद ये देखेंगे टेबल मैट थे, जायनमाज थे, बहुत सी चीज़ें थी बड़ी प्यारी, बहुत ही खूबसूरत थी यहाँ पे चीज़ें, लेकिन थोड़ी महंगी भी थी, एक्सपेंसिव भी थी यहाँ पे। तो इसके बाद ये देखिए पूरी शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग भी के पास भी अगर कोई तुर्की शॉप है तो ज़रूर विज़िट करना, बड़ी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। पर्दे भी थे, बड़े प्यारे थे। तो ये देखेंगे बाहर जो जितने भी ये बाहर कारपेट थे, इन पे सब पे सेल लगी हुई थी और बड़े खूबसूरत थे। तो यहाँ पे जी डेकोरेशन पीस थे, वो भी बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत थे। छोटी सी ये शॉप थी, लेकिन मुझे यहाँ पे जाके चीज़ों को देख के तो मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया और मुझे इस हर चीज़ देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे बर्तन इतने प्यारे थे और मैंने आपको दिखाया है ना कि यहाँ पे टेबल मैट थे, पर्दे थे, इतने खूबसूरत थे। लेकिन ये है कि थोड़े महंगे हैं, लेकिन वाकई में इस तरह आप इस तरह की शॉप पे जाओ ना तो आप एक्सप्लोर करो तो आपको बड़ा मज़ा आता है। जाना चाहिए, नई नई शॉप पे देखना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। तो मुझे तो है जी यहाँ पे बड़ा मैंने अच्छा इंजॉय किया। तो आई होप आप लोग को भी ये वीडियो देख के मज़ा आएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।